नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, चंद दिन कबल मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें वो मसले फ़दक़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कुरान पाक पर अमल कर रही थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस पर अमल कर रहे थे। और दरमियानी गुफ्तगू उन्होंने एक बात ऐसी की कि जो नामुनासिब बात थी, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हो सकता है कि हदीस सुनने में ख़ता हो गई हो। और यहाँ पर एक बात उन्होंने जो कही वो ये भी एक बड़ी काबिल गिरफ्त थी कि उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के अकेले रावी हैं। कि आप कहते हो कि हज़रत बीबी पाक से खताई दादी हुई है और खताई दादी किसी के ज़िम्मे लगाना ये कोई ऐब नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि यही कौल आप हज़रत बकर सिद्दीक़ के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि बीबी पाक ने कुरान पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने हदीस पे अमल किया, तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अकेले है ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं, बिल्कुल ठीक। तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है। अब उलमा अहले सुन्नत ने इनके इस जुमले पर गिरफ्त की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ता नहीं हुई और ना ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले इस हदीस के रावी हैं, बल्कि ये हदीस तवातुर से साबित है। इस हदीस को रिवायत करने वाले 13 सहाबा कराम हैं और इस हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से एक फ़तवा भी आया है। वो फ़तवा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आप ख़ुद भी इस फ़तवे को पढ़िएगा, बल्कि मैं ख़ुद आपको पढ़ के ये फ़तवा सुनाता हूँ। सवाल होता है, क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस बारे में कि ज़ैद का दावा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ला नूरिसु मा तरकनाहु सदका, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो भी छोड़ें वो सदका है, सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। मुमकिन है कि उनके सुनने में ख़ता वाक़ हो गई हो। क्या वाकई ऐसा है कि हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है? जवाब, ज़ैद की बात मुकम्मल तौर पर बातिल व मरदूद है। मरदूद दियत व बुतलान की पहली वजह यह है कि इस रिवायत को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तनहा रिवायत कहकर ये वसवसा डालना कि मुमकिन है कि सुनने में ख़ता वाक़ हो गई हो, ये जुमले वही हैं जो मुनकिरीन अहादीस, जदीदियत के शिकार और ख़बर वाहिद हदीसों के मुनकिर जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जुमला इस गुमराही की तरफ कदम उठाना और दीन के 2/3 से ज़्यादा ज़ख़ीरा को मशकूक बनाने का तरीका है। ज़ैद के कौल के मरदूद व बातिल होने की दूसरी वजह यह है कि आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस के मुतवातिर होने तक की सराहत की है। 13 सहाबे कराम अलैहिम रिदवान से यह हदीस मुबारक मरवी है और बकसरत कुतुब में इस हदीस की तखरीज की गई है। ज़ैद के कौल से ज़ाहिर होता है कि वो सतही इल्म रखता है, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से ना आशना, कुतुब अहदीस के मुताले से महरूम, फ़ाहम हदीस से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अक़ाइद से जाहिल है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन एक फ़ैसले में यही हदीस मुबारक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबे कराम अलैहिम रिदवान की एक जमात के सामने बयान की और वो सब से मालूम किया कि क्या आप लोगों ने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? जिसका सब ने इकरार किया कि हाँ हमने सुनी है। बाज़ अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन ने भी इस बात का इरादा किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके का मुतालबा करें, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें यही हदीस याद दिलाई थी कि जिस पर उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया था। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक बयान करने और कबूल करने में इंतहाई एहतियात से काम लेते थे। वो किस तरह बग़ैर तहक़ीक़ व तसब्बुत के हदीस को बयान कर सकते हैं? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में फ़रमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स थे जिन्होंने अहादीस को कबूल करने में एहतियात इख्तियार की। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा ज़बीदी हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुतवातिर अहादीस पर लिखी गई अपनी कुतुब में इस हदीस को भी शुमार किया है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस के मुतालिक फ़रमाते हैं कि इस हदीस को शेख़ैन ने हज़रत उमर, हज़रत उस्मान,
علی سعد بن ابی وقاص سے، اور امام مسلم نے حضرت عباس، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کیا، اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ سے، اور نسائی نے طلحہ بن زبیر سے، اور طبرانی نے حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کیا۔ یہ کل 13 نفوس قدسیہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس حدیث کو ان 10 صحابہ میں سے 8 صحابہ نے بھی روایت کیا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ حدیث من کذب علیہ والی حدیث کی مثل ہے۔ ناظرین، یہ ضروری چیزیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، مزید آپ کے سامنے یہ مکمل فتویٰ میں رکھ دیتا ہوں، آپ اس کو مکمل بھی ضرور لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفرح۔ جی ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کی جانب سے فتویٰ آیا، آپ نے ملاحظہ کیا، یقیناً آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی۔ اور آخر میں مفتی انیب قریشی صاحب سے میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب آپ اپنے ان تمام نظریات سے، آپ اپنی ان تمام باتوں سے توبہ کیجئے اور رجوع کیجئے، اور جو اہل سنت کو آپ کے ساتھ تحفظات ہیں، جو آپ کے ساتھ اختلافات ہیں، آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام اختلافات کو، ان تمام نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان پر ڈسکس کریں، تاکہ وہ تمام چیزیں، تمام حقائق کھل کر سامنے آئے، اور جو ہماری عوام 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے اندر شامل ہوں۔ آپ کو پتا ہو کہ اہل سنت کی اکثریت آپ کو اپنا نمائندہ نہیں مانتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہیں کہ مفتی انیب قریشی صاحب ہمارے اہل سنت کے نمائندے ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں یہ نہیں کہنا پڑتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ لے لیا جائے، ہر صحابی نبی جنتی والا اگر مسئلہ لے لیا جائے، اور اب جو آپ نے نئی جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطا پر ہو سکتے ہیں اور وہ اکیلے اس حدیث کے راوی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی ان تمام چیزوں سے توبہ کریں اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔